हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड चाहिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द स्टेट विच लिटरली मीन्स द हाउस ऑफ क्लाउड। इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको हम बादलों का घर बोलते हैं। तो ऑप्शन आ मध्य प्रदेश, मेघालय और असम। इसका आंसर है मेघालय। मेघालय को हम हाउस ऑफ क्लाउड बोलते हैं। अब इस बात के भी 2 रीज़न्स हैं। उसमें से पहला रीज़न ये है कि मेघालय का जो नाम है वो संस्कृत में यही होता है, मतलब संस्कृत की लैंग्वेज में मेघालय का मतलब ही हाउस ऑफ क्लाउड्स है। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो इस वजह से इसे हाउस ऑफ क्लाउड्स बोला जाता है। कैपिटल ऑफ असम बिफोर बाइफिकेशन। यहाँ पे हमें बाइफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। यहाँ पे पूछा गया है कि असम की डिवाइड होने से पहले उसकी कैपिटल क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन इज शिलोंग, द सेकेंड इज शिमला एंड द थर्ड इज त्रिपुरा। लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज शिलोंग। और जिस डेट को इन दोनों का डिवीजन, असम का डिवीजन हुआ था, वो डेट है 1 अप्रैल 1912। So the next question is in which state of India there is no railway line। वहाँ पे मतलब कोई भी रेलवे लाइंस नहीं है। हमें एक ऐसी स्टेट का नाम बताना है। The first option is सिक्किम, the second is पंजाब and the third is मिजोरम। So now let's see the answer। इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आज तक भी कोई रेलवे लाइन नहीं है। ऐसा प्लान चल रहा है कि 2022 तक यहाँ पे रेलवे लाइन सेटअप की जाएगी, बनवाई जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय वॉट नेम वॉज मिजोरम नोन अर्लियर। मिजोरम का पहले नाम क्या था। तो उसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। द फर्स्ट इज फैंगपुई, द सेकेंड इज सदाबहार एंड द थर्ड इज लुशाई हिल्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So now let's see the answer. The answer is लुशाई हिल्स। मिजोरम का पहले नाम जो था वो था लुशाई हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। जो जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट था वो कौन से ईयर में हुआ था। द ऑप्शंस आर 1918, 1920 एंड द थर्ड इज 1919। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड नाउ लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर है 1919। और जिस जगह पर ये हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उस जगह का नाम है अमृतसर। ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये नाम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सी इज लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड। मतलब कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कौन से सी में है। आपके ऑप्शंस हैं मेडिटेरियन सी, कैरेबियन सी और अरेबियन सी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the answer for this question is Arabian Sea. Our next question is नौटंकी इज़ द परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ विच स्टेट। मतलब कि नौटंकी जो होता है वो एक तरीके से लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक एंटरटेन करने का तरीका होता है बेसिकली। उसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So let's see the answer. The answer for this question is उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पे जो है नौटंकी परफॉर्म किया जाता है। और जो नौटंकी है वो बेसिकली साउथ एशिया में बहुत फेमस होता है। और नौटंकी में हम बहुत सारी कॉमेडी करते हैं लोग, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लॉन्गर। मतलब कि इन दोनों में से ज़्यादा लंबा कौन है। ए पार्ट, ए ऑप्शन जो है वो है लॉन्ग इंटेस्टाइन और जो बी ऑप्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो स्मॉल लिखा है तो फिर ये लॉन्ग कैसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है, उसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है उसकी बेसिकली जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6.5 मीटर। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा कौन बड़ा है? 6.5 मीटर, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लॉन्ग होता है। देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डैम ऑन रिवर सन। सो आपके ऑप्शंस हैं तहरी डैम, रिहान डैम एंड बनसागर डैम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answer for this question is बनसागर डैम। जो बनसागर डैम है वो रिवर सन पे होता है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होती है। इसके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, असम एंड बिहार, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So let's see the answer. So the answer is त्रिपुरा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा त्रिपुरा, तो ये सबसे छोटा होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट आगे अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।